ये बताइए, हल्ला किस बात के लिए? कुछ आ रहे थे क्लास में, कुछ पेपर भी आज लेट बनाए, कुछ प्लान कर रहे थे आप लोग के लिए। और आज कम से कम आप लोग सभी छात्रों से हम कहेंगे, कम से कम आप मुझे आज 30 मिनट का टाइम दीजिएगा। कारण ये है कि आज हम लोग प्लान डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है? पढ़ाएंगे साथ में, लेकिन वही हम लिख रहे थे। तो एक चीज पता है आपको, जैसे दरोगा का पेपर पोस्टपोन्ड किया, तो दरोगा का पेपर जब पोस्टपोन्ड किया ना, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली कै दिन था? 1 महीना ना, लगभग 1 मंथ था। तो हम इसको इंटेलेक्ट किए, और जैसे पिछली बार एग्जाम हुआ था आपका सितंबर में 13 तारीख को था, 13 ना, 13 को था पिछली बार। तो ये आपका डेट फिक्स हुआ था 26 तारीख को। तो अप्रॉक्स हम लोग ये मान के चलते हैं कि कम से कम इस वाले को हम लोग लगभग, अपने पास इतना समय है कि हम लोग 40 दिन तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। 40 दिन मतलब आज से लेकर, आज 20 तारीख है ना, 20 जुलाई, 20 जुलाई से लेकर आगे 40 दिन मतलब 40 डेज, 40 दिन हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। क्या विचार, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? बढ़ा सकते हैं ना? 40 दिन तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम का मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम लेके, और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट में डिवाइड का मतलब इसलिए किया है कि आपका जो सिलेबस बचा है, सिलेबस हमने 2 टाइप से इसको डिवाइड किया है। एक तो सिलेबस, एक तो जो आपका सिलेबस बचा है, और सिलेबस के उपरांत अब इसमें हमने एक चीज सोचा है, सिलेबस के उपरांत सब्जेक्टिव टेस्ट, सिलेबस के उपरांत सब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि पीटी में हमें रिजल्ट लेना है बढ़िया से बढ़िया। तो जब समय मिला है तो हमने एक नई चीज को इसमें इंप्लीमेंट करा है, विषयवार टेस्ट का। ये था नहीं ना, था आपके बैच में? ये आपके बैच में नहीं था, ये आज जुड़ा है, और ये सर के द्वारा ही छोड़ा गया है। और सब्जेक्टिव टेस्ट का मैंने प्लान किया है, हर विषय का टेस्ट। तो हमने इस 40 दिन के ड्यूरेशन को 2 पार्ट में बांट दिया है। मान के चलिए एग्जाम 1 महीना डिले नहीं होता है, अगर एग्जाम 1 महीना डिले नहीं होता है, मान के चलिए एग्जाम अगर 15-17 अगस्त, 15 तो नहीं होगा, 17 से अगर 25 अगस्त के बीच में अगर अनाउंस होता है, अगर इसके बीच में अनाउंस होता है, हम देखिए पूरा विश्लेषण करके आए हैं, तो अगर इसके बीच में अनाउंस होगा तब तक हम लोग का पूरा सिलेबस खत्म हो गया होगा प्रॉपर। अगर इसके बीच में अनाउंस होता है तो, और अगर इसके बाद अनाउंस होता है तो हम लोग का सब्जेक्टिव टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो हमने इसको 2 टाइप से डिवाइड किया है कि मान लो एग्जाम 40 दिन बाद ना लेकर, मतलब अब सितंबर में ना लेके अगर एग्जाम अगर अगस्त में भी लेगा, तो हम लोग कम से कम सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे पूरा। अगर हमें थोड़ा सा और टाइम मिला तो हम सब्जेक्टिव पढ़ पाएंगे, क्योंकि सिलेबस अभी कंप्लीट आपका नहीं हुआ है। और क्लास सभी लोग मत छोड़िए, सबसे हम कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरोगा बैच इसका एग्जाम्पल है। सुनिएगा मुझे 2 मिनट तक, मुझे दरोगा बैच इसका एग्जाम्पल है। इतना ज्यादा हानि हुआ है छात्रों को, वो जो फेल हुआ है वो समझ सकता है। दरोगा बैच में क्या हुआ, जब पेपर पोस्टपोन्ड हो गया ना, तो सबको लगा कि पूरा पढ़े ही है ना, रिवीजन मारते हैं पूरा। नहीं, कभी कोई पूरा पढ़ के नहीं गया है आज तक, समझ रहे हैं ना? कभी कोई पूरा पढ़ के और डीप पढ़ के कभी कोई नहीं गया है। तो सबको लगा कि खाली हम रिवीजन मारते हैं। रिवीजन मारने के चक्कर में क्या हुआ, अब पॉलिटी आप रिवीजन मारिएगा तो रिवीजन करने का मन करता है? कभी नहीं करता है। सेम चीज को अब भाग 1 को उठा के पढ़ना है, फंडामेंटल राइट पढ़ना, नहीं मन करेगा। तो रिवीजन के समय उतनी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। हाँ, रिवीजन कब होगा, जब यहां से हम प्लान करके देंगे तब रिवीजन होगा। जैसे हमने प्लान किया, आपको याद होगा दरोगा प्रीलिम्स, याद है ना सभी को? दरोगा प्री को आप याद करिएगा, जो होमवर्क सीरीज बैच में रहा हो, उसको हम प्रतिदिन का प्लान दिए थे कि इस दिन क्या करना, इस दिन क्या करना, इस दिन क्या करना, इस दिन। जिस दिन हम क्लास बंद किए थे ना, तो क्लास बंद किए थे और 17 को एग्जाम होना था, 5 तारीख को क्लास बंद किए, तो हम 16 तारीख का 6 से लेकर 16 तारीख के भीतर हम प्लान दिए थे कि 6 को क्या करना है, 7 को क्या करना है, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, प्रतिदिन कहां से क्या पढ़ना है हम पूरा लिख के दिखाए थे बोर्ड पे। सबको याद होगा जो उस बैच में रहा हो। और मेंस के छात्रों ने क्या किया, मेंस का जो छात्र था, दरोगा मेंस का छात्र, इस समय देखिए होमवर्क सीरीज नहीं आया था, मेंस में आया ही नहीं, मतलब नहीं आ पाया, लेट हो गया, डिले हुआ। तो फिर हम सोचे कि रिस्क लेंगे, पता नहीं क्वेश्चन नहीं। अब देखिए होमवर्क सीरीज स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच का मतलब होता है क्वेश्चन आना कंपलसरी है।
अब स्पेशल बैच से फाउंडेशन से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन स्पेशल बैच अगर है तो वहां से क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आएगा तो किस बात का स्पेशल है फिर, समझ रहे हैं ना। तो होमवर्क सीरीज बैच पर मतलब ये दावेदारी होती है कि यहां से क्वेश्चन फंसना चाहिए, नहीं फंसेगा तो उसका भारांक मेरे ऊपर आता है। मतलब एक तो छात्र गरी आएगा, ऊपर से संस्था की तरफ से प्रेशर आता है, तो मतलब मेरे ऊपर एक भार होता है कि क्वेश्चन आए, मतलब क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो इसके जिम्मेदार हम हैं, समझिएगा। तो होमवर्क सीरीज बैच दरोगा मेंस में नहीं आ पाया क्योंकि टाइम नहीं था। हम कहे कि 50 दिन में क्या हम ऐसा तीर मार देंगे कि क्वेश्चन फंस जाएगा, नहीं फंसेगा। तो ये बैच फिर आया 72वीं बीपीएससी के लिए, आप लोग सभी लोग आए और लगातार ये चलता आ रहा है। और अभी तक हमने इतना काम कर दिया है कि अगर आज भी बैच बंद हो तो 100 क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं गया है। हमने आप लोग से ये बात बोला था कि 100 क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं गया। हाँ, अब इसमें हम लोग एक्स्ट्रा अगर 30-40 दिन और पढ़ लेते हैं तो हमें इनको लेके तो सियोरिटी हो जाएगी, और 40 दिन के अंदर कम से कम हम लोग अपना 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर पाएंगे, ज्यादा नहीं तो, समझिएगा। अब हम करंट अफेयर को भी आगे बढ़ाएंगे, और जैसे आपका करंट अफेयर जून में रुका था 5 जुलाई तक, 4 जुलाई को हुआ था, 4 जुलाई के बाद रुका था, आज मिला है नया, मिला होगा, पढ़िए क्वेश्चन, है ना। 5 जुलाई से फिर शुरू हो गया है, 5 और 6 जुलाई का क्वेश्चन आज है, आज देखिए आप लोग, है क्वेश्चन। तो आज से हमने जुलाई का क्वेश्चन देना शुरू कर दिया, 5-6 जुलाई। सिलेबस आपका जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। इकोनॉमिक्स का क्लास बृहस्पतिवार को अब एड ऑन हमने कर दिया, जो हमने रोका हुआ था कि अभी रोक देते हैं, कोर सवाल वहां से नहीं बनते हैं, बजट से क्वेश्चन आते हैं, बजट पर हम जोर दे दिए। तो कुछ कुछ चीजों को हमने पढ़ा दिया, उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो हम नहीं पढ़ाएं उनके बारे में चर्चा आपसे करेंगे अभी, और उनको हम किस हिसाब से पढ़ाने वाले ये हम बताएंगे। आज की क्लास बड़ी जरूरी होने वाली है, ठीक है। वही हम लिख रहे थे, पूरा हम लिख रहे थे नीचे बैठकर, इसलिए आपकी क्लास में हम नहीं आ पाए थे, थोड़ा सा डिले हो गया है। तो ऑनलाइन वालों का कमेंट लगा दीजिए, थोड़ा सुने इन लोग को भी क्या समस्या है, तो सुनिएगा। तो हम ये बता रहे थे, दरोगा के मेंस वाले छात्रों ने क्या किया, रिवीजन का बहाना देकर ये सब घर बैठ गए, क्लास छोड़कर लगे रिवीजन करने, ठीक है। और ये सब कितना रिवीजन किए कि जाके मेंस एग्जाम फेल करके आ गए, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा इस बैच के साथ ना हो। देखिए हम बहुत मेहनत किए हैं, और मेहनत का हम चाहते हैं कि मेरे साथ साथ छात्र भी इसका लाभ लें, समझ रहे हैं ना। और ये मेहनत हम कम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग भले जो मन सो करिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अब एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो गया तो हम लिखना क्वेश्चन बंद कर देंगे, अभी ऐसा नहीं है। हम क्वेश्चन प्रॉपर लिख रहे हैं, लगातार हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ, पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका हम बदल देंगे। जो हम आपको 500 क्वेश्चन करंट अफेयर 21 तारीख से प्रावधान किए हैं, 21-22, ये क्लास को हम पोस्टपोन्ड कर दिए हैं, रोक दिए हैं, ठीक है। इस क्लास को हम लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे हम ये आज की क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मनीष सर का क्लास था फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन वाला क्लास, 100 नहीं, 3 साल का पेपर था, ये क्लास रोक दी गई है। ये क्लास कैसे होगी हम आपको बताएंगे। यही 2 स्पेशल क्लास अनाउंस थी। बिहार स्पेशल का हमने बोला था 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम लेंगे, 100-200 क्वेश्चन, ये क्लास भी फिलहाल रोक दी गई है। ये 3 क्लास आपकी रुकी है, इसको हम रोके नहीं है, इसको हम अब चलाएंगे, धीरे धीरे गति में चलाएंगे। प्रीवियस पेपर आपका चलता रहेगा ऐसे ही। प्रीवियस ईयर की आज भी क्लास है, आज है, हाँ आज नहीं, ऑफलाइन तो पॉसिबल है नहीं है, ऑनलाइन है। प्रीवियस ईयर आप ऑनलाइन ही पढ़िए, है ना, ऑफलाइन के उसके लिए चेष्टा मत करिए आप लोग। क्या, हाँ रात में ही होगा, प्रीवियस ईयर आपका प्रॉपर रात में ही होगा। अभी फाउंडेशन बैच बंद है तो क्लास 7:30 बजे से है, जब फाउंडेशन बैच चालू हो जाएगा तो यही क्लास 8:30 बजे से हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। 8:30 से 10:30 हो जाएगी। अभी 7:30 से पढ़ते हैं आप लोग 12-12 बजे तक, तो पढ़िएगा उसमें। तो हाँ, और ये हम कह रहे हैं, सुनिएगा, सुनिए, हम सब क्लास के विषय में एक बार अच्छे से आपको बताते हैं। और जितना छात्र होमवर्क सीरीज में एडमिशन लिया है सभी आ जाइए, ठीक है। अरे देखिए इंसान ही है, और एक इंसान से समझ रहे हैं ना, देखिए उसका परिवार, भाई बहन, मतलब सब जुड़े होते हैं ना। तो अगर जो व्यक्ति कमा रहा होता है, थोड़ा भी पैसा कमा रहा होता है, जैसे मान लीजिए हम 10 रुपए कमा रहे हैं, तो मेरा परिवार हमसे उम्मीद करता है कि हमसे 5 रुपए की मदद ले सकता है, क्या ले सकता है ना। तो हुआ क्या था कि शुक्रवार के दिन, शनिवार को, शुक्रवार की रात में आप लोग के बैच में हम पढ़ा रहे थे 12 बजे वाले में, तो उसी समय देखिए यार मेरे साथ इंसिडेंस ऐसा होता है ना, घर पे कोई घटना होती है ना तो खास करके रातें में हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मैंने घर पे भी बात किया कि रात में नहीं होती है। उस सब मुझे घर वाले ना मैनेज करते करते इन्फॉर्म करते हैं, पहले मैनेज करते हैं, जब नहीं मैनेज होता है तो हमें इन्फॉर्म कर देते हैं। तो हुआ क्या कि हम पढ़ा रहे थे और घर पे, पता है मेरे घर से उस दिन शुक्रवार को, हम बता रहे हैं आपको टाइम,
देखिए फोन आया था और आ रहा था लगातार, और पढ़ाते समय मतलब रियरली फोन देखते भी हैं तो किसी का है फोन ऑन तो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं हम। और उस दिन पता है ना, शुक्रवार को हम देखिए देख ले रहे हैं, बल्कि शुक्रवार को मेरे घर से ना फोन आ रहा था, और ये फोन था शुक्रवार के दिन का। हल्ला नहीं करिएगा ना, थोड़ा थोड़ा शांत रहना होता है। देखिए यहाँ के स्टाफ लोग को हम रात में फोन किए मेरे घर से, देखिए मम्मी लिखा है, और ये फोन आ रहा था फ्राइडे के दिन, देखिए। और इतना फोन आया है, इतना, एक दो दो तीन फोन, मतलब तीन अलग अलग नंबरों से फोन किया घर वालों ने। तो हुआ क्या था ना कि मेरी सिस्टर जो थी वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गई थी, ज्यादा तबीयत उसकी इतनी खराब हो गई थी, मतलब एडमिट थी हॉस्पिटल में। और घर पे कोई पता है कि नहीं है अब तो, मतलब घर पे केवल महिलाएं ही हैं, मतलब तो, और कोई पुरुष व्यक्ति नहीं है। अगर कोई काम होता है तो हमें ही जाना होता है। तो अब फोन आया रात में और अचानक से हमें जाना हो गया। आप लोग की क्लास तो बंद नहीं थी, शनिवार को भी क्लास लगी और रविवार को भी लगी। बस हम बोले थे कि रविवार को हम बिहार करंट पढ़ाएंगे, नहीं आए थे हम। बस यही देखिए हुआ है। तो होता क्या है ना कि जैसे परिवार वाले कुछ कुछ चीजों की उम्मीद रखते हैं, और ऐसे सिचुएशन में तो जाना ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो मेरी सिस्टर लगातार 2 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसके लिए हम क्लास आप लोग की नहीं ले पा रहे थे। हाँ, अब उसको कुछ परेशानी है, तो अभी भी खैर बहुत ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर वापस चले आए हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। और क्लास आज सुबह रात में आए हैं, तो सुबह की क्लास हम नहीं ले पाए हैं। होमवर्क सीरीज बैच ये शाम का प्रीवियस, अगले दिन से फिर क्लास आपकी शेड्यूल हो जाएगी। टीआरई बैच के जितने भी छात्र हैं, टीआरई बैच में हम कल से आ रहे हैं, ठीक है ना। टीआरई बैच के लिए आप परेशान मत होइएगा। टीआरई की क्लास इसलिए बंद थी ना, क्योंकि मेरी क्लास दरोगा में लगी थी। दरोगा बैच में जब हम पढ़ाते थे तो 12:30 पे क्लास छोड़ते थे, 8 बजे से क्लास टेस्ट में लेते थे, 8 से 10:30 क्लास लेते थे, 10:30 से फिर यहां आना होता था। इसके बाद 2-2:30 बजे से 3 बजे से होमवर्क सीरीज का था। तो बीच में थोड़ा सा गैप रखना होता है ना, इस गैप की वजह से खाली हम टीआरई में क्लास नहीं ले पा रहे थे। कल से हम आएंगे, कल से हम टेस्ट बैच में भी और टीआरई बैच में भी, आप लोग के बैच में और प्रीवियस ईयर, ये क्लास सब क्लास हम लेंगे। बिहार पुलिस में मेरा क्लास शेड्यूल है, शनिवार रविवार को हम लेंगे उसमें आगे से, मतलब ठीक है। तो ये रहा खैर क्लास की सूचना। और दूसरी बात सुनिएगा, देखिए हमने कहा आपका सिलेबस, एक बार सिलेबस पे बात करेंगे और दूसरा हम टेस्ट पे बात करेंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट। क्लास होमवर्क सीरीज की ज्वाइन कर लीजिए जितने लोग छोड़े हैं, ठीक है ना, ज्वाइन करिए, इसको छोड़ना नहीं है। जब इतना मेहनत कर लिए तो लास्ट टाइम आके देखिए। सब्जेक्ट में अगर हम विषय का नाम लें तो जियोग्राफी पे आते हैं ना, जियोग्राफी, जियोग्राफी था ना, जियोग्राफी जो था विषय, इसमें जियोग्राफी में हमने ओवरऑल सब पढ़ा दिया था, परिवहन का अंतिम रूप से डेटा दिए थे। जियोग्राफी का 2 चैप्टर आपका बचा है। एक तो चैप्टर बचा है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, याद होगा आपको, है ना। और ज्योग्राफी का एक दूसरा चैप्टर बचा है आपका, हम पढ़ाएंगे आज, क्लास भी लेना है, क्लास से जाना नहीं आप लोग को। तो पीछे उठ रहे हो ना, तो सुन लो जानकारी। राज्य केंद्र शासित प्लस इसमें एक था ना वो डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का, ये 2 क्लास आपका ज्योग्राफी का बचा है। और ज्योग्राफी में कुछ छूटा तो नहीं है ना, आज ही बता देंगे ना ताकि मेरे पास जानकारी रहेगी। कौन सा? वनस्पति का, वनस्पति, भारत की वनस्पतियां, भारत की तीसरा क्लास। अच्छा, वनस्पति मिट्टी हम दिए थे, क्वेश्चन नहीं दे पाए थे उसका। हाँ, भारत की वनस्पतियां, वनस्पति। और बोलिए तो, हाँ अभी आते हैं उस पे, पूरा वाले को छोड़ दीजिए। इसमें और तो नहीं ना छूटा है? नहीं। क्या चीज? मिट्टी के साथ तो हम बताए थे रबी खरीफ सब। कृषि प्रॉपर, भारत में कृषि एक चैप्टर ऐड कर, आप तो ऐड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय हम लोग स्पेशलिटी लेके चल रहे थे, अब सब कर सकते हैं, भारतीय कृषि, यही है ना। चलिए, ज्योग्राफी में तो यही है, खाली यही पढ़ाना है ना। ज्योग्राफी में आपका 4 चैप्टर कराना है, 4 चैप्टर बस, और तो कुछ नहीं है ना। थोड़ा मुझे बताइएगा आप लोग, 4 चैप्टर आपका ज्योग्राफी में। आइए जरा हिस्ट्री वाले पर। हिस्ट्री में क्लास सर आपकी ज्वाइन करेंगे, कब ज्वाइन करेंगे डेट बता दे। 27 तारीख को सारा बैच ओपन हो रहा है, 27 के बाद से जो भी क्लास लगेगी सर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो 27 से पहले एक शनिवार है, तो जो हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं, जो पीडीएफ आपको मिला है उसी को सॉल्व कराया जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपकी क्लास सर लेंगे, रोशन सर मतलब, ठीक है। इस पे बात हम नहीं करेंगे, आइएगा आगे, ठीक है ना। जहां तक बात रही फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स तो सर उसी दिन शुक्रवार को खत्म कर दिए थे, याद होगा ना आप लोग को।
खत्म हो गया था। बचा क्या था आपका? केमिस्ट्री, यही ना बचा था। केमिस्ट्री में क्या चैप्टर बचा था? 6 चैप्टर था ना, 2-2 कराए हैं, 2 बचा होगा। अरे 2 शनिवार को 2 रविवार को 2 चैप्टर आपका बचा है। 2 चैप्टर आप केमिस्ट्री का कर लीजिएगा फ्राइडे के दिन। केमिस्ट्री का जब 2 चैप्टर आप कर लेंगे ना, तो अब जब भी इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास लगेगी, तो इस क्लास के अंतर्गत आपको 2023 से लेकर 2025 के अंतर्गत जितने भी आपके पीसीएस के एग्जाम हुए हैं, उनमें आने वाला फिजिक्स का क्वेश्चन और केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिसलेनियस, ये शुक्रवार को कराया जाएगा। मिसलेनियस 25 फिजिक्स मिसलेनियस और 25 केमिस्ट्री मिसलेनियस। ठीक है, क्लियर है ना? ये लगातार चलेगा आपके एग्जाम तक। इसका मैंने क्लियर कर दिया। बायोलॉजी काफी छूटा हुआ है, तो इस पे हम चर्चा ये नहीं करेंगे कितना हुआ है, काफी छोटा है, तो इसको हम रखते हैं। ये अपने टाइम पे होगा, और ये बायोलॉजी की क्लास अपने शेड्यूल में मतलब ट्यूसडे को होगी। पॉलिटी आपका ठीक ठाक बचा हुआ है, बचा है ना? पॉलिटी आपका बढ़िया बचा है। पॉलिटी की क्लास मंडे को लगी, लगातार क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद आइए जरा इकोनॉमिक्स वाले हिस्से पर। इकोनॉमिक्स आपका बचा है। इकोनॉमिक्स की क्लास हम शेड्यूल कर देना है कब? थर्सडे के दिन। लगातार जो चैप्टर बचा है उसकी क्लास होगी। ठीक है, केवल ज्योग्राफी को ही हम लोग अंजाम तक पहुंचाए थे, लेकिन ठेल ठाल के पहुंचाए थे, तो अब फिर हम लोग इसको दोबारा से पढ़ेंगे जो चैप्टर छूटा है। ठीक है, और बोलिए अब क्या परेशानी है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम जैसे खत्म करेंगे, वर्ल्ड का सिलेबस हम आपको बता देंगे कि हम आपके बैच में क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और सुनिए, सब्जेक्ट से तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लिए। बोलिए आपके मन में आपके हैं जो बोल दीजिए हमें। हाँ, बिहार स्पेशल पे आते हैं, करंट पे आते हैं, वो अलग से आते हैं। और बोलिए कुछ नहीं ना? हिस्ट्री के बारे में ना सर ही आपसे बात करेंगे, क्योंकि अब जब तक हम थे तो मेरा अधिकार क्षेत्र था, अब सर जुड़ेंगे तो सर क्या कराएंगे वो भाई उनसे बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में सर ही आप लोग से बात करेंगे। आप लोग तो खैर उनसे कुछ बतिया ही नहीं पाएंगे, कुछ कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तो जो सर बोलेंगे सुन लीजिएगा हिस्ट्री के संबंध में। हिस्ट्री का मेरा एक पीडीएफ बचा होगा जो हम दिए हैं, उसको हम शनिवार को पढ़ा के खत्म कर देंगे, फिर जिम्मेदारी सर के पास है। ठीक है ना? ऐसा सर से मेरी बात हुई है। तो इतिहास में हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप सर से मॉडर्न पढ़िएगा, एंशिएंट पढ़िएगा, मिडेवल पढ़िएगा, जो आपको रेलेवेंट होगा वो आपको रोशन सर पढ़ाएंगे। आइए जरा बिहार स्पेशल और करंट वाले हिस्से पर। ठीक है ना? बिहार स्पेशल में ध्यान दीजिएगा। इसमें बिहार स्पेशल में बिहार का राज व्यवस्था करा दिए हैं ना, बिहार का पॉलिटी तो हो गया है, खत्म करिए, इसको दोबारा नहीं आना क्योंकि हमने अच्छे से कराया है। और दूसरा बिहार का भूगोल भी करा दिए हैं, करा दिए ना भूगोल। और तीसरा बिहार का, देखिए, तीसरा बिहार का इतिहास है, और चौथा बिहार का आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट और कल्चर में आपका बिहार का स्थान आएगा और बिहार के प्रमुख व्यक्ति आएंगे, ये आएगा आपका। ठीक है, तो एक चैप्टर आपका बिहार का इतिहास पूरा बचा है, और एक बचा है आपका बिहार का आर्ट और कल्चर और व्यक्ति। और इसमें जो 5वां चैप्टर बचा है ये विविध का बचा है, विविध का बचा है। और 6ठा चैप्टर बचा है बिहार करंट। बिहार करंट तो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही ये चलेगा। पर डे आपको लगभग 15 क्वेश्चन हम यहां से देंगे, और लगातार ये चलेगा। 3 चैप्टर आपका बचा है, बिहार का इतिहास, बिहार का आर्ट कल्चर स्थान और व्यक्ति बचा है, और बिहार का विविध बचा है, बिहार का करंट बचा है। पहले हम लोग पढ़ लेंगे विषय को, उसके बाद करंट हम लगा देंगे, पर डे करंट चलेगा, बिहार का करंट। ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा आप, बिहार स्पेशल का भी मैटर हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आइए जरा करंट अफेयर पे, इसमें कुछ कहना नहीं ना आप लोग को। अरे आज जो बोलिए वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। आज जो आप लोग कहेंगे ना, हम सर को लिखित रिपोर्ट दे देंगे इसकी। क्या नहीं ना, इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं ना करवाना है, और क्योंकि हमें लिखित ब्यौरा सर को भेजना है, आज हम लिख के भेजेंगे सर को। ठीक है, तो उस हिसाब से कुछ ऐड कराना है तो कह देंगे, तो हम लिख देंगे ना यहाँ, ताकि सर को भी पता रहेगा कि ये चल रहा है। क्या कुछ नहीं? आप लोग कुछ भविष्य का प्लान ही नहीं किए होंगे यार। बताइए, हम हॉस्पिटल में थे और जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो बहुत सारे छात्रों ने मुझे मैसेज किया था, हम रिप्लाईओ दिए थे। ऐसा रिप्लाई दिए थे ना, पता नहीं जो किया होगा वो समझ रहा होगा। तो हम क्या, अरे जो किया होगा छात्रों ने किया था, तो हमने रिप्लाई दिया था सबको कि प्लान हो रहा है, इस पे आते हैं तो बताते हैं। तो सोचिए हम हॉस्पिटल के दौरान इस पे प्लान किए हैं। और सुनिएगा दूसरा करंट अफेयर। करंट पहले तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि पोस्टपोन्ड हो गया,
एक तो हम अलग समस्या से, लेकिन जानते हो मेरे मन में क्या था, 21 तारीख को हम बोले हैं क्वेश्चन कराने को, 21 तारीख को क्वेश्चन कराने को बोले हैं, ये सब मुसीबत हो गई, हम कराएंगे कैसे, कैसे पढ़ाएंगे, मेरे मन में एक अलग टेंशन थी। लेकिन जैसे ही देखे कि पोस्टपोन हो गया तो बस हम फिर उसको क्लियर किए, यूट्यूब पर ढूंढे, कुछ अच्छे लोगों ने वीडियो बनाए थे, तो हमें लगा कि बस आप मतलब एक तरह से जानिए मेरे ऊपर से आधा भार उतर गया। और हम सही बताए ना, आधा भार इसलिए उतरा क्योंकि हम 300 क्वेश्चन ही बना पाए थे और कमिटमेंट कर दिए थे 500 का। मुझे पता था कि शनिवार रविवार में 200 क्वेश्चन हम लिख लेंगे, और उसी दौरान देखिए घटना हो गई। शनिवार रविवार को 200 क्वेश्चन लिखेंगे, सोमवार से शुरू कर देंगे, मंगलवार से, सॉरी कल से, कल 21 तारीख है तो। लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। तो जो जब कैंसिल हुआ तो सबसे अधिक बेनिफिट मुझे हुआ, ठीक है ना। तो आइए करंट अफेयर वाले हिस्से पर। करंट अफेयर में देखिए, सुनिए भैया, करंट अफेयर में नवंबर का और दिसंबर का, जनवरी का और आपका जून का, थोड़ा अच्छे से सुनिए ना मेरी बात को, अपने मत बताइए, आज मत बताइए प्लीज, आज सुन लीजिए ना। जो आप लोग आज कहिएगा ना उसका रिपोर्ट मुझे एक सर को देना है। मतलब नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर हो चुका है और जनवरी टू जून करंट अफेयर हो चुका है, ये 2025 है और ये 2026 है, ठीक है। यहां से हमें अक्टूबर कराना है, क्या यहां से हमें अक्टूबर कराना है, हम इसको कराएंगे। अगला जो पीडीएफ आपको मिलेगा ये अक्टूबर का मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। अगला पीडीएफ आपको मिलेगा कब, कल नहीं मिलेगा बल्कि परसों मिलेगा, ठीक है। कल क्यों नहीं मिलेगा इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अक्टूबर का पीडीएफ आपको मिलेगा परसों, मतलब परसों की क्लास में वेडनेसडे को मिलेगा। और इसमें सुनिएगा, जून तक हम करा दिए हैं, जुलाई से फिर से शुरू हो गया है, ठीक है। और जून का पीडीएफ आप लोग को मिला है ना, ठीक है। जुलाई से फिर से हम क्लास को शुरू कर देंगे, डे बाय डे के मोड पे शुरू कर देंगे। 4 जुलाई तक हम करंट अफेयर आपको पढ़ाए हैं, 4 जुलाई यानी आज की क्लास में 4 जुलाई के बाद से शुरू हो गया है पढ़ाना। अब लगातार ये चलेगा जब तक एग्जाम की डेट घोषित नहीं हो जाती है। एग्जाम की डेट घोषित होगी 15 दिन पहले बंद कर देंगे, ठीक है, करंट अफेयर का। अब लगातार इसको पढ़िए। जुलाई का करंट अफेयर आपको हम देंगे 30 जुलाई को, 30 जुलाई को हम दे देंगे। 30 जुलाई का करंट मतलब 25 जुलाई तक का डेटा इसमें होगा, तो 30 जुलाई को हम करंट अफेयर का आपको हम दे देंगे पीडीएफ, समझ रहे हैं ना। तो नया प्लस पुराना, नया प्लस पुराना, ये दोनों ऐड करके हम लोग पढ़ेंगे। 30 जुलाई को जब हम पीडीएफ देंगे उसके बीच में अक्टूबर करा देंगे, क्या, अरे अक्टूबर बचा है ना। अक्टूबर इस हफ्ते जब तक हम लोग खत्म करेंगे तब तक जुलाई वाला महीना खत्म हो जाएगा, तब जुलाई में लास्ट में हम आपको पीडीएफ दे देंगे जुलाई का। तो जुलाई का डे बाय डे, सॉरी अगस्त का डे बाय डे प्लस जुलाई का प्रीवियस मतलब पीडीएफ, ये हम लोग दोनों ऐड करके लगातार पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो मेरा प्लान देखिए बढ़िया है, सॉलिड है। करंट अफेयर को लेके ये होने वाला है, लगातार क्लास होगी। करंट अफेयर की संख्या 25 होगी, 15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का होगा और बाकी बचा आपका 35 क्वेश्चन ये आपका विषय से होगा। लगातार ये सीरीज रहेगी और एग्जाम तक रहेगी। एग्जाम पास में आएगा तो हम लोग कुछ सोचेंगे। हाँ सुनिए, अब क्या करना है, अब सुनिएगा। रविवार के दिन, रविवार के दिन आपकी क्लास होगी, और क्लास होगी जो सब्जेक्ट आपका पूरा हो गया है, सब्जेक्ट जो आपका फिनिश हो गया है ना, जो सब्जेक्ट आपका फिनिश हो गया है, पूरा हो गया है। आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन है, आपने डिमांड किया था, याद है आपको, आप लोगों ने डिमांड किया था बहुत सारे छात्रों ने कि सर ई ऑप्शन जोड़ के होमवर्क सीरीज में टेस्ट करवाइए ना 2-4 गो, याद आया। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो विषय आपका लगभग पूरा हो गया है, पूरे में मतलब क्या है, करंट अफेयर नहीं, ज्योग्राफी कहां अभी बचा है, फिजिक्स पूरा हो गया है, केमिस्ट्री पूरा हो गया है, हुआ केमिस्ट्री हो जाएगा शुक्रवार तक हो जाएगा। तो आपका फिजिक्स पूरा हुआ है और केमिस्ट्री पूरा हुआ है, और तीसरा हिस्सा जो है आपका करंट अफेयर 6 मंथ का पूरा हो गया है, और ये 9 मंथ का करंट अफेयर पूरा हो जाएगा मुझे लग रहा है शनिवार तक। तो इस बार हम क्या किए हैं, रविवार के दिन इस बार रविवार के दिन आपका पहला जो टेस्ट हम रखे हैं ना, पहला सब्जेक्टिव टेस्ट, पहला विषय और टेस्ट आपका हम करंट का रख दिए हैं, ठीक है ना। पहला सब्जेक्टिव टेस्ट आपका हम करंट का रखे हैं जिसमें कि ई ऑप्शन आपका इंक्लूडेड है, क्लियर है ना। और ये टेस्ट विद ओएमआर होगा, ओएमआर पे आप लगाइएगा, ई ऑप्शन वाला ओएमआर आपको मिलेगा और हम नेगेटिव कटवा के चेक करवाएंगे वहां पे, क्लियर है ना, ताकि क्लियर आपको डेटा निकल के आ सके कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया है। विद नेगेटिव
और विद ई ऑप्शन, ई ऑप्शन छोड़ेंगे तो वहां पे भी नंबर कटेगा आपका। तो ऐसे करके हम एक टेस्ट लिवा देते हैं आपका ये वाला, ठीक है? क्लियर है ना ये? हाँ, आप आइएगा। रविवार का दिन हम क्यों चूज किए हैं, कारण है। रविवार का दिन इसलिए चूज किया ना कि उस दिन सब बैच बंद होता है, 12 बजे के बाद वाला शेड्यूल फ्री है। तो आपको हम हो सकता है संभवतः 12 बजे बुलाएं, 12 से 2 आपसे हम टेस्ट लगवा लें और 2 बजे के बाद हम आके डिस्कशन करा दें। मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, ठीक है? और हम लोग सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं हर रविवार को। क्या किया जाए, शुरू कर दिया जाए? सर को हम ऐसा लिख के भेज देते हैं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए ठीक है। तो विषयवार टेस्ट पहला हम लगा देते हैं करंट अफेयर का, अगला विषयवार टेस्ट लगा देंगे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है ना? एक ही लीजिएगा, फिजिक्स लेंगे 100 क्वेश्चन का, केमिस्ट्री आगे होगा 100 क्वेश्चन का आगे, मतलब ठीक है? यही हम लोग करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक एग्जाम की घोषणा नहीं होती है। एग्जाम का जैसे ही डेट की घोषणा कर देगा प्लान बदल जाएगा, ठीक है ना? प्लान बदल के क्या होगा ये उसी समय बात होगी। ऑनलाइन से टेस्ट कैसे, ऑनलाइन टेस्ट ना हम वो करवा देंगे, ऑनलाइन टेस्ट में वो हम बनवा देंगे, हाँ क्विज करवा देंगे उसमें। ऑनलाइन वाले छात्र परेशान मत होइए, ऑनलाइन में हम क्विज लगवा देंगे, ठीक है ना? जब टेस्ट हो रहा है तो अच्छे से होगा। ऑनलाइन में हम क्विज लगवा देंगे। अब से हर रविवार को, रविवार के दिन होमवर्क सीरीज बैच में विषयवार आप टेस्ट देंगे। विषय की घोषणा हम जैसे आज कर दिए हैं सोमवार को, ऐसे ही अगले विषय की घोषणा हम अगले सोमवार को कर देंगे ताकि 7 दिन आप रिवीजन कर पाए, ठीक है ना? और बोलिए क्या चाहते हैं, क्या क्या? और कुछ छात्र बोल रहे थे जैसे कि हलानी, कुछ छात्र ऐसा बोल रहे थे कि सर आप मतलब नोट का कहे थे, तो नोट हम पढ़ा ही दिए हैं, क्लास में हम नोट पढ़ा दिए हैं आप लोग को। अरे हम जो अलग से एक्स्ट्रा लिखवाते हैं वो सब नोट ही का पार्ट है, तो जो हम पढ़ा दिए उसके लिए क्यों दोबारा मेहनत करें, ठीक है ना? आप अब हमसे मत पूछिएगा और हम अब गुस्सा भी नहीं होंगे, क्योंकि अब मेरे ऊपर से प्रेशर हट गया है। हाँ, इतना प्रेशर था कि हम नाराज हो जाते थे, अब नहीं होंगे कभी। और क्या है, क्या भैया, क्या क्या करवा दीजिए, मिठाई बंटवा दीजिए? यार क्या मतलब, ये गलत बात है ना, गलत। क्या ये बताइए, मान लीजिए ठीक है, देखिए आप लोग की हर बात जायज है, लेकिन थोड़ा सा ना इस समय मतलब सिचुएशन ऑड है, समझ रहे हैं ना? आप जानते हैं आप लोग, दरअसल बात यह है ना कि देखिए अब छात्र क्या करता है ना, वीडियो बनाता है, मिठाई बंटवा रहे हैं, आज को आप वीडियो बना दीजिएगा, कल को मेरे गांव वाला देखेगा तो मुझे कितना गरी आएगा, समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा समझिए, हर से देखिए सिचुएशनल चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि अब देखिए पहले नहीं होता था, छात्र वीडियो तो मत बनाया करिए खास करके, लेकिन जानते हैं ना वायरल हो जाता है फालतू, मतलब गलत गलत, और ये मेरी भी इच्छा नहीं होती कि आप लोग कुछ ऐसा करें, रहने दीजिए। जिस दिन मुझे सुटेबल लगेगा आप लोग को कुछ खिलाना चाहिए तो हम ये दावा कर रहे हैं, जो कहिएगा हम उस दिन वो खिला देंगे, ठीक है ना? आप लोग का कोई भी एक चीज लेकिन खा पाएंगे ना, जितनी मेरी क्षमता है वही ना। हाँ, तो आप लोग किसी भी एक चीज की आप डिमांड करिएगा, हम करवा देंगे, मतलब अपने बिहेव पे कोई भी एक चीज, लेकिन उसके लिए हम बताएंगे आपको ना, क्योंकि मेरे पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो जब मेरे पास पैसा होगा, जिस दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा उस दिन हम बोलेंगे आपसे, कुछ भी कहिएगा, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप छेना खा रहे हैं कि 50 रुपए की मिठाई खा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, उसी दिन आप कहिएगा हमसे, कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पैसा मेरे पास भी आने दीजिए। और क्या है, एक छात्र देखिए बोल रहे हैं ना, हम सबका जवाब दे रहे हैं, एक छात्र बोल रहे हैं कि यूपीएससी का प्रीवियस करा दीजिए, इसको रहने दीजिए आप। अगर आपको बहुत पीसीएस का प्रीवियस पढ़ना है ना, तो आप सुबह वाले टेस्ट में आइए, सुबह वाले टेस्ट में पीसीएस का जिसको प्रीवियस पढ़ना है वो सुबह वाले टेस्ट में आए। कुछ छात्र बोल रहे हैं कि सर जो ऑनलाइन छात्र है वो ऑफलाइन आके टेस्ट दे सकता है क्या? एकदम आके दे सकता है, ऐसे छात्र जो बैच ऑनलाइन लिए हैं वो ऑफलाइन आके भी टेस्ट मार सकते हैं, आप बस ऑनलाइन वाला दिखाना होगा आपको, ठीक है ना स्टाफ को। और क्या कह रहे हैं, बस और कुछ तो नहीं है ना? क्या है वो, किताब का, किताब के लिए आपके बैच में हम बताए थे ना, लेकिन अब माहौल बदल चुका है ना। हाँ, किताब में ना, सुनिएगा मेरी बात को, सुनिए, एक काम करिए, सुनिए सब लोग, किताब का ना आज भी आप वही एरिया रखिए कि आप क्वेश्चन पढ़िए, किताब में भी आप अभी भी आज भी आप लोग वही एरिया डिसाइड करिए कि क्वेश्चन करिए। अच्छा ये बताइए कि हम 6 महीने का पीडीएफ तो करा चुके हैं, जिसमें 3 महीने का तो किताबें वाला करा चुके हैं, कराए हैं ना? जनवरी फरवरी मार्च तो किताब का ही था, अगर आप लोग का बहुत मन होगा तो अप्रैल मई जूनों किताब का करवा देंगे,
लेकिन ये आप लोग के मन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हम अभी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि जब हम प्लान बना रहे थे तो हम किताब को अभी शामिल किए ही नहीं है। ठीक है ना, तो रहने दीजिएगा। और क्या कह रहे हैं सर? 72वीं के टेस्ट में विदाउट नेगेटिव 106 आ रहा है, 102 आ रहा है। जब सुनिएगा ना, ज्ञान बिंदु के टेस्ट में आ रहा है उतना कि कहीं और ना, अपने कोचिंग का हम जिम्मेदारी लेंगे। अगर ज्ञान बिंदु के टेस्ट में अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है तो आप एग्जाम में 10 नंबर ज्यादा करके आइएगा दावे के साथ। ठीक है ना, अपने कोचिंग का टेस्ट जो होता है वो टफ होता है अदर देन कोचिंग से। अगर आप अपने यहां जितना आपका स्कोर आता है तो आप इतना मान के चलिए एग्जाम में आपका 10 ज्यादा आएगा। ठीक है ना, जहां तक मेरा एनालिसिस है, हम भी पर डे टेस्ट पेपर बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। और बोलिए और क्या है, बस ना पढ़ाना शुरू करते हैं। क्या पीछे जो सेट छूटा है, ठीक है ना, सुनिएगा एक बात, पीछे जो सेट छूटा है ना, उसके लिए कोई एक बढ़िया छात्र जिसको पूरी जानकारी हो कि कौन कौन सा सेट छूटा है, ऐसा छात्र जिसके पास पूरी नॉलेज हो, आप ना अभी लिखकर ना मुझे दे दीजिए, उसके बारे में अभी लिखकर मुझे दीजिए, जितना हम छोड़े अभी लिख कर दीजिए। ठीक है, विवेक कुमार सिंह बोल रहे हैं कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कमजोर है। न्यूमेरिकल के लिए ना सर से हम बात करते हैं। न्यूमेरिकल में दरअसल क्या है, न्यूमेरिकल टीचर पढ़ाएगा, आधा छात्र भाग जाएगा। तो सर से बात करते हैं ना उसके लिए। क्या क्या चीज पूछा है, पूछता है ना, सुनिएगा सब लोग ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल है ना, इस पे हम सर से बोल देंगे कि सर गहन अध्ययन करके फ्राइडे के दिन आप लोग से इस पर बात कर लेंगे। जो आप लोग को चाहिए होगा ना उस सर से आप डायरेक्ट बोलिएगा, हमसे बोलेंगे, हम उनको डिलीवर करेंगे, मतलब थर्ड पर्सन हो जाएगा। फिर आपके बैच में जब वो डायरेक्ट आपसे मिलते हैं ना, तो अपनी समस्या, जैसे देखिए ये बताइए कि मेरी समस्या आप हमसे कहेंगे तो हम सुधार करेंगे, सर की समस्या को आप सीधे उनसे कहिए तब जाके सुधार होगा। आप हमसे कहेंगे ना तो हम सर के सामने स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, हमको थोड़ा सा शर्म लगता है, मतलब लाज लगता है। मेहनत, अब चूंकि मेहनत तो सर कर रहे हैं, मेरा तो कोई योगदान भी नहीं उसमें है, तो जब मेरा योगदान नहीं है तो हम क्यों कहें फिर, समझ रहे हैं ना। ना मुझे जानकारी है कि कौन सा चैप्टर चला है कौन सा नहीं, सर को इसके बारे में अच्छा पता है। मनीष सर जब आएंगे शुक्रवार को ना, तो आप देखिए मनीष सर बात करते होंगे आप लोग से, ऐसा नहीं है, करते हैं ना, तो सर से बताइए, बात करिए ना अपने विषय के बारे में, आप सर से ही बात करिए अपने विषय के बारे में, ठीक है ना, हमसे मत करिए। और क्या सर आते हैं तो स्टूडेंट ना, अब स्टूडेंट गायब नहीं होगा, अब सर आएंगे ना तो स्टूडेंट गायब, क्योंकि अब हम जाते हैं ना तो हम इधर से उतर जाते हैं, गलती हो जाती है। उधर हम जाएंगे ना तो वहां हम खड़े रहेंगे खुद ही। हाँ, अरे मुझे पता है कि अब एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया ना, तो ये सबके मन में अभी होगा कि भागो। ठीक है, अब हम पर डे अपने क्लास की खुद ही समीक्षा करें, और सबसे हम निवेदन करते हैं कि जितने भी छात्र कम से कम होमवर्क सीरीज वाले में आप आइए यार, आप जहां छोड़ रहे हैं पकड़ रहे हैं मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन होमवर्क सीरीज बैच में रिक्वेस्ट है आप आइए, क्योंकि पता है आपको एकदम आपको हम शिखर पे ले गए हैं, समझ रहे हैं ना। अब एकदम शिखर पे जाके यार नीचे उतरिएगा तो कितना मतलब अन्याय होगा। अब मेरा छोड़िए ना, कम से कम अपना आप देखिएगा आपके साथ कितना अन्याय होगा। तो सभी छात्रों से हम निवेदन करते हैं कि आप आइए, निवेदन मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैच में आप बने रहिएगा। और सोचिए ना, बैच में टेस्ट नहीं तो हम टेस्ट जुड़वाए हैं, जो चीज नहीं है वो हम ऐड करवा दिए हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, और जितने भी छात्र ऑफलाइन पढ़ते हैं होमवर्क सीरीज में वो तो टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन होमवर्क सीरीज का अगर कोई छात्र ऑनलाइन पढ़ता होगा, अगर वो रविवार को टेस्ट में ऑफलाइन आना चाहे तो अपना ऑनलाइन वाला बैच स्टाफ को दिखा के आप आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा। और हाँ, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका एग्जाम की वजह से क्लास छूट गया था, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका एग्जाम की वजह से, एग्जाम होने की वजह से क्लास छूट गया था, तो मुझे लगता है कि 7-8 क्लास छूटा होगा खाली, ठीक है ना, छूटा है ना। आप सभी छात्र को आज भर हम टाइम देते हैं, ठीक है ना। जिस भी छात्र का जो होमवर्क सीरीज का क्लास छूटा है, 45 छूटा है, 46 छूटा है, 48 छूटा है, वो छात्र हमको एक बार बता दे, लिख कर हमको दे दे, ठीक है ना। सब छात्र दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 लिख कर देंगे तो हम उसको पढ़ेंगे। आप हमको अगर आज दीजिएगा ना तो उस सभी क्लास को हम कल अनलॉक करवा देंगे और वो रविवार तक अनलॉक रहेगा, ठीक है ना। आपका जो क्लास छूटा हो उससे मैटर नहीं है, कोई क्लास
क्या एग्जाम के दौरान ना, वही हम कह रहे हैं। जैसे अब आगे की हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम आज की जिम्मेदारी लेते हैं। आज से पीछे जितना आपकी क्लास ऑफलाइन करने के दौरान, अब ऐसा नहीं कि आप घर गए अपने मजा मस्ती के लिए और क्लास छोड़ दिए। हाँ हम भी, अरे भाई अब हम भी जाएंगे तो पता करेंगे ना कि पता करो बीए वाला एग्जाम कब लगा था। हम भी जाएंगे तो स्टाफ से पता करेंगे कि बीए का एग्जाम कब शेड्यूल था। तो बताएगा ना कि सर 12 से लेकर 17 तक था, तो हम कहेंगे 12 से 17 का वीडियो अनलॉक कर दीजिए। अब हम पूछेंगे ना कि 25 को कोई एग्जाम था, तो सब कहेगा नहीं सर 25 को कोई एग्जाम नहीं था। अब कोई लड़का मान लीजिए 25 का लिख के दिया है, तो हम थोड़ी अनलॉक करवाएंगे। हम प्रॉपर पूछेंगे जिस दिन भी डेट आप पे आपका, जब भी आपका एग्जाम लगा हो, एग्जाम होमवर्क सीरीज बैच में एग्जाम के दिन जो भी क्लास चली है, उस क्लास को हम ऑनलाइन में जो भी वीडियो होगा उसको हम फ्री करवा देंगे। वो हमें लिख कर आप लोग दीजिए, ठीक है। चलिए, अरे रखे रहो, अब हम मांगेंगे खुद ही, आप रखे रहिए अपने पास, अब हम पढ़ाएंगे ना। चलिए आते हैं क्लास पे। क्या शांत रहो, क्या बात है भैया? परसों भी एग्जाम था, बैच लॉक है। हम आज की बात बोले, हम परसों की बात ही नहीं किए हैं। परसों की बात हम बाद में करेंगे आगे। आप पहले से प्लान करके चलिए कि परसों का वीडियो अनलॉक करिए, मेरा एग्जाम है ना? पीछे का जितना भी, दो चीज आप हमें लिख कर दीजिए। एक तो मैंने क्या छोड़ा है वो मेरी जिम्मेदारी, मेरी गलती, और आपने कब कब पेपर छोड़ा है लिख दीजिए ना कि मेरा ये पेपर था, ठीक है ना। ऐसा आप लिख कर दीजिएगा ताकि हम चेक करवाएंगे, चेक करवा लेंगे हम वीडियो सब। मतलब जो वीडियो मुझे लगेगा अनलॉक करना है हम करवा देंगे। एक सप्ताह अनलॉक रहेगा, देख लीजिएगा। अब बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, सब लोग संतुष्ट है ना? क्यों? अरे क्लास से सब संतुष्ट है ना? किसी के मन में कोई शिकायत नहीं है? 1% शिकायत नहीं है ना? क्लास को लेके बताई दिए, कुछ खिलाने को लेके हम बताई दिए, और सब्जेक्ट को लेके बताई दिए। एक नया आप लोग के लिए टेस्ट का व्यवस्था किया गया है, ये भी हम बताई दिए। अब हम सर को फाइनली हम लिख कर भेज देंगे कि सर ये बैच में इतना हुआ है, ये कराना है, ठीक है ना। चलिए, सुबह वाले टेस्ट के लिए हम सभी छात्रों से क्षमा चाहते हैं। देखिए, सुबह वाला टेस्ट 2 दिन जो बंद था, ये कुछ मजबूरी की वजह से बंद था, वो बंद नहीं है। छात्र नाराज हो जाता है, आप लोग की भाई चीजें समझते हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरियां हैं। सुबह वाला टेस्ट कल से शेड्यूल हो जाएगा, कल से हो जाएगा, ठीक है। और माफ करिएगा 2 दिन क्लास बंद थी आप लोग की। और क्या कह रहे हैं? और कोई बात तो नहीं है ना? चलिए ठीक है। क्या क्या? हाँ हम टाइम से आएंगे कल। आज हम आए थे, अरे हम कोचिंग में टाइम से आते हैं, लेकिन होता क्या ना कि पता नहीं क्यों मतलब डिले हो जाता है क्लास। कभी पीडीएफ की समस्या होती है, कभी उधर से आता ही नहीं है, तो इस वजह से डिले होता है। चलिए ठीक है, पढ़ा जाए अब। आइए पढ़ते हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं ना। हाँ, इसमें एक छात्र है, कह रहा है कि सर मेरा 6 बजे से दूसरा क्लास रहता है, तो कृपया करके 5:30 तक छुट्टी कर दीजिए। प्रत्येक दिन मेरा क्लास छूट जाता है। यार ये तो मतलब हम पीड़ा समझ रहे हैं, अब हम क्या करें। अब ना जिसे क्लास अब बहुत वो वाला नहीं चलेगा कि 7 बजे 8 बजे तक हम पढ़ाते रहें। अब क्लास आपका टाइम पे ही होगा। हालांकि आज तो चलेगा ही, हाँ आज चलेगा, आज के बाद नहीं चलेगा। मतलब हम टाइम से पढ़ाएंगे, टाइम से पढ़ा के अगर बहुत मेरे अंदर है कि नहीं हमको पढ़ाना है ना, तो हम आप लोग का बैच छोड़ देंगे, हम उसको ऑनलाइन पढ़ा देंगे सबके लिए, ठीक है ना। हम नहीं, किसी के साथ कोई जास्ती हम नहीं करेंगे, नहीं तो पाप लगता है ना यार टीचर को। प्रीवियस ईयर का क्लास होगा आगे, हाँ नहीं ना बोले हैं अभी। प्रीवियस ईयर का क्लास फाउंडेशन बैच नहीं होगा तो 7:30 बजे होगा, फाउंडेशन बैच होगा तो क्लास 8:30 बजे होगा, बस इतना ही अंतर। सुबह में सॉरी शाम में, रात में। क्या? हाँ सब विषय होगा, सब अब तो सब करवाएंगे। जो हमने बोला था हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे करके बोला था ना, अब हम सब करवाएंगे। फिलहाल इतिहास चल रहा है, इतिहास पढ़िए। और क्या है? प्रीवियस ईयर की क्लास आज भी चलेगी, लगातार चलेगी, लिख देते हैं हम, छात्र नहीं समझ पाया है। प्रीवियस ईयर आज से, सुनिए हल्ला नहीं करिए भैया, लगातार आज से प्रीवियस ईयर लेंगे।
और टाइम होगा आज का 7:30 तक। 7:30 पर हम शुरू करेंगे। सुनिए, 7:30 पर हम क्लास में आएंगे और ये क्लास ना 27 तक रहेगी, 27 जुलाई। 27 जुलाई तक आप लोग की क्लास हम 7:30 पर लेंगे, 26 जुलाई तक। 27 से आप लोग का क्लास जो है 8:30 बजे से हो जाएगा, ठीक है ना। फाउंडेशन बैच शुरू होगा तो क्लास 1 घंटा डिले हो जाएगी, बाकी टाइम पे होगा। प्रीवियस ईयर हम रोज पढ़ाएंगे। और बस ठीक है। एक छात्र ने और दिया है बड़ा सा लेटर, इसको भी पढ़ देते हैं। परिवहन का डेटा छूट गया है। अच्छा ठीक है, परिवहन का डेटा छूटा है, छूट गया है ना। किसका पर्सनली छूटा होगा, किसी किसी का। अच्छा आपका छूटा है, ओ ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए ना, परिवहन का डेटा छूटा है ना। परिवहन वाले में कौन सा चिप है, मतलब खाली परिवहन है कि सब है? सब है ना। अच्छा, ओ परिवहन का कौन सा क्लास है? 60 है। टेस्ट नंबर कौन सा है? 60 मतलब 60 ना। 60 नंबर परिवहन है ना। अरे शुक्रवार को क्या पढ़ा रहे थे हम? परिवहन था ना, शुक्रवार को 60 था। तब कैसे 60 है? परिवहन कब पढ़ा रहे थे हम? सुनिए ना, परिवहन का जो क्लास है ना उसको लिख लीजिए ना। क्लास अनलॉक कल हो जाएगा, कल 64। ठीक है, 64 नंबर क्लास। कोई भी क्लास आपका छूटा है ना, आप मुझे कारण दीजिएगा। कारण, कारण दे दीजिएगा प्लस कारण प्लस क्लास, दो चीज लिख कर दे दीजिएगा, अनलॉक हो जाएगा। 64 नहीं है। अच्छा जो भी है हम चेक करवा के खुलवा देंगे। हल्ला मत करिए, मत हल्ला करिए, आप मत करिए आप। चलिए ठीक है, पढ़ाना शुरू करें। ठीक है, क्लास जब छूटेगा ना, सुनिए, क्लास जब छोड़ेंगे ना यहां से, आप लोग लिख कर रखे रहिएगा ना। छोड़ेंगे ना तो जाते समय हमें यहां पे खड़े रहेंगे, देते हुए जाइएगा। और आपको क्लास में क्या दिक्कत लगा है वो भी अभी लिख दीजिएगा मुझे। अब जो भी आपको परेशानी हुई है, ठीक है ना, आप लिख दीजिएगा। लगातार कोई परेशानी बनी है उसको भी लिखिएगा ताकि हम उसको दूर कर पाए। आइए पढ़ाना शुरू करते हैं। अब मत, अब रहने दीजिए, अब हो गया ना, अब तो कुछ नहीं है ना आप लोग का। चलिए ठीक है, अब पढ़ाना शुरू करें ना। ठीक है ठीक है, अब रहने दीजिए ना, रहने दीजिए, पढ़ाना भी तो है। अब बातें में सब टाइम निकल जाता है। हाँ अच्छा, हल्ला नहीं करिए, बस रहने दीजिए। हो गया ना, सुर कर लिए ना। आइए पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, आइए। हाँ क्या है, क्या है वो, क्या है वो? टेस्ट सीरीज, दर्पण, क्या चाहते हैं उसमें? दर्पण सीरीज, वो ना मेरे हाथ में वो नहीं है। ये होमवर्क सीरीज बैच में दर्पण सीरीज वो अलग टेस्ट है, उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, समझ रहे हैं ना। हाँ। दर्पण सीरीज आप लोग 2-3 टेस्ट आपको सर के द्वारा फ्री किया गया था, किए हैं ना। तो बस अब उसके बारे में मेरे पास, और हमसे मत पूछिए ना उस सीरीज के बारे में। वो जैसे देखिए, जो दर्पण टेस्ट सीरीज है ना, ये होमवर्क सीरीज बैच से अलग एक बैच है, उसके बारे में आपको हम जानकारी नहीं दे सकते। उसका क्या फॉर्मेट है हमको नहीं पता है, वो सर जानते हैं ना। तो अगर आपको उसमें कुछ अगर डिमांड करना है ना, तो आप उसके लिए सीधा सर से संपर्क करेंगे आप, हम उसके विषय में नहीं कुछ कह सकते हैं। चलिए आइए पढ़िए। हाँ, मेरे बैच में अगर होमवर्क सीरीज का अगर कोई बात है तो आप उसको विस्तार में लिखकर हमको दीजिएगा। देखिए दिया है फीफा 2026, बस रहने दीजिए, अब हल्ला मत करिए। अच्छा पहला क्वेश्चन ना,
पहले पे आइएगा। दिया है 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। देखिए अंततः ना, देखिए बस आप लोग बस यही कर दीजिएगा ना। देखिए है क्या, थोड़ा सुनिए, 1 मिनट और दे दीजिएगा, मेरे मन में कुछ बात आया है। जैसे है क्या ना कि देखिए सभी हल्ला नहीं करिए, सुनिए। देखिए हर कोचिंग ने मतलब उस हिसाब से पढ़ाया होगा कि लगभग सिलेबस को पहुंचा दिया होगा। हमने भी पढ़ाया, लगभग सिलेबस को एक लेवल तक पहुंचा दिए हैं। लेकिन अब हम पीछे फिर गए हैं, ढूंढ के लाए हैं कि क्या नहीं पढ़ाए हैं, फिर से पढ़ाएंगे। तो उन चीजों का जिक्र हमने आपसे कर दिया आज, ठीक है। और ये क्लास इसी तरह से धूमधाम से आगे चलेगी। तो बहुत सारे छात्रों ने क्लास छोड़ा था, इसके पीछे 2-3 रीजन है। एक तो सुबह क्लास नहीं होती तो सबको लगता है शाम को भी नहीं होगा, तो शाम को क्लास है। अब आज नहीं आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल से आप इस बैच में ना सभी छात्र आइए, जितने लोग एडमिशन करें। इस बैच को आप मत छोड़िएगा, हम इसको पीक पर ले गए हैं, ये मुझे पता है। अब जब पीक से आप नीचे उतर जाइएगा ना, तो फिर ऊपर चढ़ने के लिए ना फिर पूरा बैच शुरू से पढ़ना पड़ जाएगा। इसको समझिएगा आप। हम जहां से छोड़े वहीं से शुरू कर रहे हैं, हम पीछे नहीं जाके शुरू कर रहे हैं, जहां से छोड़े वहीं से उठा रहे हैं चीजों को। चलिए दिखे दिया है 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के परिणाम के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। नई दिल्ली में आयोजित करा गया, ये तो बात सही है। ध्यान दीजिए, भारत और जापान लिखिए, लिखिए भारत जापान, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। क्या भैया, कौन नहीं चल रहा है? देखो ना यार, नहीं चल रहा है क्या? देखिए चल रहा है। अच्छा अपने से हुआ था, सही हो गया ना अब? चलिए ठीक है। भारत जापान, अब हमें पढ़ाने दीजिए ना। आप लोग की बात हम सुने हैं ना, आप पढ़ाने दीजिए। अब मेरी बात सुनिए आप। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन करा गया नई दिल्ली के अंदर। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया, इसको बना लीजिएगा। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। और इसमें भाग लिया, इसमें भाग लेने वालों की अगर बात करते हैं तो इसमें शामिल भारत की तरफ से इसमें नरेंद्र मोदी थे, भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी। और जापान की तरफ से कौन थे? साना तकाइची। लिख लीजिएगा, साना तकाइची। अच्छे से पढ़िएगा, आराम से। आज तो क्लास फाउंडेशन नहीं है, धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे आज। नरेंद्र मोदी और साना तकाइची, नोट कर लीजिएगा। और भारत जापान शिखर सम्मेलन के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक देखिएगा, द्विपक्षीय आर्थिक व्यापारिक, ये 3 तरह के समझौते थे, लिख रहे हैं हम। आर्थिक, व्यापारिक और राजनैतिक समझौते किए गए, राजनैतिक समझौता किया गया। देखिए यही 3 समझौता है, आर्थिक, व्यापारिक और राजनैतिक समझौता किया गया। आर्थिक समझौता, व्यापारिक समझौता और राजनीतिक समझौता। आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक समझौते किए गए। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक समझौता किया गया। आयोजन इसका नई दिल्ली के अंदर। शामिल कौन है? नरेंद्र मोदी। और इसमें जापान की तरफ से कौन है? सना तकाइची। ध्यान दीजिएगा। और आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल क्या बनेगा, दिया है कि इसमें कि समझौता का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। यह बात तो सही है। कहा गया वर्ष 2027 को भारत और जापान द्वारा भारत जापान नवाचार का वर्ष, नवाचार के वर्ष की घोषणा नहीं होती है, नवाचार का वर्ष घोषित नहीं किया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर देखा जाए तो कथन केवल एक सही है। तो भैया नवाचार वर्ष नहीं है तो क्या है? तो याद रखिएगा, लिखिए भारत जापान द्वारा भारत जापान द्वारा
भारत जापान द्वारा वर्ष 2023 के लिए भारत जापान द्वारा वर्ष 2023 के लिए, मतलब हम पीछे से भी आ रहे हैं, वर्ष 2023 के लिए, वर्ष 2023 के लिए भारत जापान पर्यटन का वर्ष घोषित किया गया था। भारत जापान पर्यटन का वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2023 के लिए भारत जापान पर्यटन का वर्ष घोषित किया गया। आगे लिखिएगा वर्ष 2024 के लिए, वर्ष 2024 के लिए, वर्ष 2023 के लिए भारत जापान पर्यटन का वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2000, एक सेकंड, 24 लिखे हैं क्या? 24 मत लिखिएगा, वर्ष 2000 लिखिएगा, वर्ष 2025 और 26 के लिए, 24 का था ही नहीं, वर्ष 2025 और 26 के लिए लिखिएगा भारत जापान विज्ञान का वर्ष घोषित किया गया। भारत जापान विज्ञान का वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2024 और 25 और 26 के लिए लिखिएगा भारत जापान विज्ञान का वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2026 और 27 के लिए, 2026 और 2027 के लिए, वर्ष 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 2026 और 2027 के लिए लिखिएगा भारत जापान होराइजन का वर्ष, लिखिएगा भारत जापान होराइजन्स का वर्ष घोषित किया गया। अरे बता रहे हैं, भारत जापान होराइजन्स का वर्ष घोषित किया गया। भारत जापान होराइजन्स का वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, अब इसी में एक लाइन लिखना है, लिखिए लिखिए लिखिए, वर्ष 2026-27 में, वर्ष 2026 और 27 में भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच, वर्ष 2026-27 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के, भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हो गया? राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। क्लियर है? 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान दीजिएगा, 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इतना हुआ। देखिए, इसमें होराइजन का मतलब होता है, आपने सुना होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सुने हैं ना आप लोग? एक तो होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। जब वर्टिकल की बात होती है, यानी एक देश पीछे है और एक देश काफी ऊपर है, तो जो नीचे देश है उसको ऊपर की तरफ उठाना, ये मतलब होता है वर्टिकल का। और होराइजन का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सुने हैं ना आप लोग? अपने समान लाना, मतलब एक समानांतर। तो जापान ने भारत से कहा कि हम दोनों देश एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। तो इसमें समांतर होने पर चर्चा की गई थी। इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिख लीजिएगा, लिखिए वर्ष 2027 को, वर्ष 2027 को, और इसको हम पढ़ाए भी हैं शायद कहीं पे, वर्ष 2027 को सुबह वाले टेस्ट में पढ़ाए हैं। 27 को भारत जापान के बीच साझा क्षितिज वर्ष घोषित किया गया। आपके बैच में पढ़ाए हैं इसको, हम सुबह पढ़ाए होंगे। लिखिएगा 2027 को भारत जापान के बीच, भारत जापान के बीच साझा क्षितिज वर्ष घोषित किया गया।
भारत और जापान के बीच साझा क्षितिज वर्ष घोषित किया गया। भारत और जापान के बीच साझा क्षितिज वर्ष घोषित किया गया। क्लियर है भैया? भारत और जापान के बीच साझा क्षितिज वर्ष घोषित किया गया। या तो आप क्षितिज वर्ष लिखिएगा या होराइजन ईयर लिख लीजिएगा, दोनों सेम है। ये हिंदी में वो अंग्रेजी में है। फिलहाल इतना देख लीजिएगा इसका डिस्कशन, और ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा ए। अगला बढ़िएगा आगे। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है आपका फीफा से, और प्रश्न दिया है आपका कि फीफा 2026 में केप वर्डे राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के संघर्ष में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे जरूरी बात फीफा। अगर हम फीफा की बात करते हैं, फीफा एक प्रकार का फेडरेशन है जो किस खेल का आयोजन करता है? फुटबॉल। फीफा का संबंध किस खेल से होगा? तो खेल पूछेगा, लिख लीजिएगा किससे होगा? फुटबॉल से। फीफा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से होगा। और भैया ध्यान दीजिएगा यहीं से, फीफा का संबंध किससे हो जाएगा? तो फुटबॉल से। किससे होगा? फुटबॉल से हो जाएगा। फीफा के संबंध में अगर बात किया जाएगा, फीफा वर्ष 2022, फीफा वर्ष 2022 का आयोजन कहां पर? दोहा कतर में। कहां? दोहा कतर के अंदर। और यही फीफा वर्ष 2026 में कहां, मतलब इस वर्ष कहां पर? मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। इस वर्ष फीफा का आयोजन कहां पर? मैक्सिको। मैक्सिको के बाद कहां? कनाडा। और कहां पर? अमेरिका। अच्छा, मुझे यह बताना है कि इसका उद्घाटन मैच कहां पर? मैक्सिको। फीफा 2026 का उद्घाटन मैच कहां पर? इसका उद्घाटन मैच जो था, उद्घाटन मैच खेला गया, इसका उद्घाटन मैच खेला गया, इसका उद्घाटन मैच खेला गया कहां पर? तो मैक्सिको के अंदर। फीफा का उद्घाटन मैच खेला गया कहां पर? मैक्सिको के अंदर, वर्ष 2026। फीफा फुटबॉल से संबंधित है। 22 में आयोजन दोहा कतर में, और 26 में इसका उद्घाटन मैक्सिको से। कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका इसमें शामिल है। और ध्यान दीजिएगा इसका उद्घाटन मैच कहां खेला गया? मैक्सिको में खेला गया। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें अगर आगे बढ़ेंगे तो अगला आयोजन मतलब 4 साल बाद का वर्ष 2030 में। तो आयोजन कौन करेगा? स्पेन। और कौन करेगा? पुर्तगाल। और कौन करेगा? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को के द्वारा आयोजन किया जाएगा। मतलब यही 3 देश इसमें आयोजन में शामिल है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि केप वर्डे जो देश है उसको फीफा के अंतर्गत ये पूछा हुआ है संबंध में उसके। तो आते हैं क्वेश्चन पे। दिया है कि फीफा 2026 में केप वर्डे की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। दिया है केप वर्डे फीफा 2026 में एक भी जीत दर्ज करने में असफल रहा। तो क्या ऐसी बात सही है? ध्यान दीजिएगा, दिया है एक भी जीत दर्ज करने में असफल रहा। यह बात अपने आप में क्या है? सही है। सही है मतलब सही है। फीफा विश्व कप फाइनल के इतिहास में जनसंख्या के हिसाब से केप वर्डे सबसे छोटा राष्ट्र है। एकदम छोटा नहीं कह सकते जनसंख्या के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, मतलब दिया उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा है? केवल एक होगा। अच्छा, क्या दिया है इसमें? जीत दर्ज कराने में असफल। हाँ, ये सही है। लिखिएगा, जीत दर्ज कराने में असफल रहा। जीत दर्ज कराने में असफल रहा था कौन? तो केप वर्डे। आगे बढ़िएगा। दिया है क्वेश्चन आगे कि भारत के पहले एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे एक जरूरी बात लिखिएगा, भारत में संयंत्र। भारत में अगर हम संयंत्र की बात करते हैं, संयंत्र, भारत में संयंत्रों की बात करेंगे तो चर्चा में कौन कौन सा था? एक तो संयंत्र आपका एनआरएल चर्चा में था। एनआरएल था ना? एनआरएल इसलिए चर्चा में था, ये भारत के नवरत्न बना है। और नवरत्न कौन से नंबर का बना है? कौन सा? 27वां नवरत्न बना है। ध्यान दीजिएगा, एनआरएल भारत का कौन सा नवरत्न बना है? तो कौन सा? 27वां नवरत्न बना है। एनआरएल की बात करेंगे कहां पर हो जाएगा? आसाम के अंदर। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये एक प्रकार का क्या है? रिफाइनरी। लिख लीजिएगा, तेल रिफाइनरी है। तेल रिफाइनरी है, एक प्रकार की ये रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। और आइएगा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप आइएगा। दूसरे पे क्या है? ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर पे आप आइएगा। सेकंड नंबर पे तो लिखिएगा, एक है आपका चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन। चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन, चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिखिएगा। चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन, ये भारत की कौन सी नवरत्न बनी है? 28वीं नवरत्न बनाई गई है। और एक चर्चा और करेंगे हम, तीसरे नंबर पे आइएगा। तीसरा है आपका एचएल के बारे में तो पता है, लिखेंगे नहीं हम, बहुत पुराना है। और ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश एसोसिएट्स, जयप्रकाश नारायण
एसोसिएट्स, कुछ कह रहे हैं भैया? जयप्रकाश नारायण एसोसिएट्स की बात करेंगे तो इसका संबंध कहां से है? तो बिहार से। बिहार में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जयप्रकाश नारायण एसोसिएट्स जिम्मेदार होता है। तो जयप्रकाश नारायण एसोसिएट्स की अगर हम बात करेंगे तो जो जयप्रकाश नारायण एसोसिएट्स है, इन जयप्रकाश नारायण एसोसिएट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण एसोसिएट की अगर हम बात करेंगे तो इस जयप्रकाश नारायण एसोसिएट का अधिग्रहण किया गया। इसका अधिग्रहण किया गया, इस जयप्रकाश नारायण एसोसिएट का अधिग्रहण किया गया। किसके द्वारा करा गया? तो अडानी ग्रुप द्वारा। अडानी ग्रुप द्वारा, अडानी ग्रुप द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। ध्यान दीजिएगा, जो बिहार में डेवलपमेंट कंपनी थी उसको अडानी ने अपने अंडर में ले लिया। जयप्रकाश एसोसिएट्स का अधिग्रहण कर दिया अडानी ग्रुप के द्वारा। चौथे नंबर पे आइएगा, एक चीज और चर्चा में था। 4 नंबर पे आप आइएगा, 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे आइएगा, ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर पे था आपका ज्यूरिक कंपनी, जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट बनाया। इसके बारे में तो पता है सबको, ठीक है। ये भी एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वाला था जो कि चर्चा में रहा था। ध्यान दीजिएगा, संसद भवन को लेकर चर्चा में रहा था। संसद भवन, आपको पता होगा कि जब बारिश हुई थी ना, तो बारिश के दौरान संसद भवन की दीवारें टपक रही थी, तो उस समय चर्चा में यह था कि संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा करा गया? तो संसद भवन का जो निर्माण है ये किसने करा है? टाटा ने। किसने? टाटा द्वारा। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा संसद भवन का निर्माण किया गया, ये भी चर्चा में था। तो फिलहाल इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन पे, ये कुछ डेवलपमेंट की चीजें थी जो चर्चा में रही थी, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। तेल रिफाइनरी के बारे में दिया है कि एकीकृत सह तेल पेट्रोकेमिकल, ये गुजरात में कहां पर है? ये गुजरात के पदपचरा में स्थित है। तो ये अपने आप में क्या होगा? तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये गुजरात में है कहां पर? लिखिएगा इसकी अवस्थिति। अवस्थिति देखिए, इसके कई प्लांट लगाए गए हैं। एक तो इसका प्लांट आपका बड़ोदरा के अंदर है, बड़ोदरा में। एक दूसरा प्लांट इसका गांधीनगर के अंदर है, गांधीनगर के अंदर। और एक इसका तीसरा प्लांट है, तीसरा इसका एक प्लांट है ऊ, जहां पे ऊ बना है, वनतारा कहां बना है? जामनगर। तीसरा इसका प्लांट लगा है जामनगर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ये 2-3 शहर हैं, एक शहर का नाम पर्टिकुलर लिख नहीं सकते। पदपचरा इसमें नहीं शामिल है। आगे बढ़िएगा, 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाला ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये बात अपने आप में क्या है? सही है, ठीक है ना। गुजरात से 9 मिलियन मीट्रिक टन यहां से पेट्रोकेमिकल निकाला जाएगा, इसको बना लीजिएगा। मतलब अगर देखा जाए सही कथन कौन सा है? केवल 2 सही है, नोट कर लीजिएगा। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, मतलब केवल बी सही है। आइए जरा बढ़िएगा आगे, आगे बढ़िएगा। देखिए दिया है इसमें, आगे बढ़ेंगे तो सवाल बना है आपका, चीता आंदोलन या चिंता प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं का विरोध प्रदर्शन था। यह हसदेव अरण्य वन्य में प्रस्तावित कोयला खनन के विरुद्ध में किया गया था। बात सही है क्या? चीता आंदोलन या चीता प्रदर्शन क्या जनजातियों ने कोयले खनन के लिए किया था? यह बात अपने आप में क्या है? गलत है। अगर देखा जाए तो एक हिसाब से दोनों ऑप्शन अपने आप में क्या है? गलत है। तो ना तो एक सही है, ना ही क्या है? 2 सही है। चीता आंदोलन के बारे में हेडिंग बना लीजिएगा, लिखिए चीता आंदोलन या चिता आंदोलन। चिता आंदोलन के बारे में लिखिएगा और थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। चिता आंदोलन के बारे में नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा चिता आंदोलन। चिता आंदोलन वर्ष 2026, चिता आंदोलन वर्ष 2026 बना लीजिएगा। चिता आंदोलन वर्ष 2026। ये घटना कहां पर होती है? तो घटना होती है भैया छतरपुर में। कहां पर? छतरपुर में। छतरपुर मतलब कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। लिखिए पहली बात, यह घटना छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर होती है, ठीक है। एक परियोजना हमने आपको पढ़ाया, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा। ये बताइए कि मान लीजिए एक नदी यहां से जा रही है, दूसरी यहां से है। हम नदियों को सूखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक ऐसा अल्टरनेटिव रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम नदियों को क्या करें? जोड़ पाए। तो भाई जब आप रास्ता बनाएंगे तो रास्ता तो कहीं ना कहीं से जाएगा ही। तो जिस इलाके से ये रास्ता जा रहा था उस इलाके की जनजातियां प्रभावित हो रही थी। इन जनजातियों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। इसमें किस परियोजना का विरोध किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध किया गया। लिखिएगा, लिखिए इसमें केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध किया गया।
केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध किया गया। इसमें केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध किया गया परियोजनाओं का, और आदिवासियों ने विरोध किया था, आदिवासियों द्वारा। किसके द्वारा? तो वहां पे रहने वाले आदिवासियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये विरोध प्रदर्शन जो था, ये 15 दिनों तक का लगभग विरोध प्रदर्शन था, और ये समाप्त कब हुआ? समाप्त, सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और ये प्रदर्शन समाप्त हो गया। कब? तो 15 जुलाई को समाप्त हुआ। 15 जुलाई को समाप्त हुआ। को क्या हो गया? तो समाप्त हो गया। सरकार के हस्तक्षेप के बाद 15 जुलाई को आंदोलन क्या हो गया? तो समाप्त हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा। और सरकार ने हस्तक्षेप क्या किया? पुलिस भेजा, सबको पीटने लगे, और अंततः क्या हुआ? खत्म हो गया आंदोलन। हाँ, इसमें एक सवाल और पूछ सकता है एग्जाम में, और थोड़ा सा जरूरी है। इसमें पूछा है कि एक शब्द आया था, शब्द, इसमें एक टर्म आया था जिसको हम बोलते हैं न्याय या मृत्यु। इसमें एक टर्म लाया गया था, इसमें एक टर्म था, नारा लगाया गया था, नारा। इसमें कौन सा नारा दिया गया था? न्याय या मृत्यु का नारा दिया गया था। न्याय या मृत्यु का नारा दिया गया, मृत्यु का नारा दिया गया। इसमें न्याय अथवा मृत्यु का नारा दिया गया, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसमें न्याय या मृत्यु का नारा दिया गया इस परियोजना के तहत। इस परियोजना में न्याय अथवा मृत्यु का नारा दिया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ेंगे यहां से आगे। फिलहाल देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ से इसका कोई संबंध नहीं था, हसदेव वन्यजीव अभयारण्य से भी कोई संबंध नहीं था, मैंने इसको काट दिया।